बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। खाद्य पदार्थ व्यापार संघ द्वारा श्री अमृत जैन आयुर्वेदिक औषधालय में औषधियां की वितरित। सत्य संस्कार सेवा समिति के तत्वावधान में गीता भवन में चल रहे अष्टम पाठोत्सव का आज हुआ समापन। शक्करगढ़ के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज ने की शिरकत। गीता भवन की संचालक संस्था सत्य संस्कार सेवा समिति की साधारण सभा की बैठक भी हुई संपन्न। समिति का किया गया पुनर्गठन। दिगंबर जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज ने धर्म सभा को किया संबोधित। सावर क्षेत्र के गोरधा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया वृक्षारोपण। जन जन की आस्था के केंद्र पुराने केकड़ी स्थित श्री चारभुजानाथ के दरबार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में प्रतिदिन उमड़ रहे हैं भक्त। आज कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का किया गया गुणगान। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सत्य संस्कार सेवा समिति के तत्वावधान में चल रहे अष्टम पाठोत्सव का आज गीता भवन में समापन हुआ। इस समापन के मौके पर शक्करगढ़ के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज एवं महंत हरिदास महाराज ने सनातन धर्म की जय जयकार के बीच मंदिर शिखर पर नया ध्वज चढ़ाया। इससे पूर्व संस्कार सेवा समिति के पदाधिकारियों सहित संत महात्माओं द्वारा ध्वज की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज एवं महंत हरिदास महाराज द्वारा गीता भवन में नवस्थापित 5 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट सहित गीता भवन में सब्जी मंडी निवासी प्रेमलता शर्मा व उनके पुत्र अनिल शर्मा द्वारा स्वर्गीय ब्रजमोहन शर्मा, स्वर्गीय परवीन शर्मा एवं स्वर्गीय पुनीत शर्मा की स्मृति में करीब 2 लाख रुपए की लागत से बनाए गए भगवत भोग कक्ष का भी लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज ने भगवत भोग कक्ष का निर्माण कराने वाले पुण्यार्जक अनिल कुमार सहित उनके परिवारजनों को तिलक लगाकर सम्मान करते हुए आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के अंत में गीता जी की आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालु महिला पुरुष कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए सम्मिलित हुए। इस मौके पर सत्य संस्कार सेवा समिति का पुनर्गठन भी हुआ। गीता भवन की संचालक संस्था सत्य संस्कार सेवा समिति की साधारण सभा की बैठक समिति के परम संरक्षक महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई, जिसमें मौजूदा समिति के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया। इस समिति में आगामी 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष व सचिव का दायित्व एक बार पुनः सुभाष चंद्र न्याती एवं चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय को दिया गया। इनके अलावा कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों में मुख्य संरक्षक महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज, संरक्षक जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, पूर्ण मलकारिया, बिरतीचंद नुआल, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश बांगड़, महिला उपाध्यक्ष सीमा चौधरी, सह सचिव गणेश सिंह भाटी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार फतेहपुरिया, अंकेक्षण रामनारायण माहेश्वरी को बनाया गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सुरेंद्र जोशी, जगेश्वर शर्मा, रामदेव जेतवाल, देवन भक्तानी एवं अशोक कुमार विजयवर्गीय को शामिल किया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार मन को स्वच्छ रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि संसार के सभी धर्मों में मन को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग पर जोर दिया गया है। केकड़ी खाद्य पदार्थ व्यापार संघ द्वारा शुक्रवार को विद्यासागर मार्ग स्थित श्री अमृत जैन आयुर्वेदिक औषधालय में मरीजों को निःशुल्क वितरण हेतु औषधालय के वैद्य भंवर सिंह राजपूत व कैलाश चंद बज को औषधियाँ वितरित की गई। व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र सांगरिया ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान औषधालय से आमजन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सदैव लाभ प्राप्त होता रहा है। इसी को देखते हुए खाद्य संघ के सदस्यों ने महामारी के दौरान जन उपयोगी औषधियाँ श्री अमृत जैन आयुर्वेदिक औषधालय में दी। इस दौरान संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र सांगरिया, मंत्री पवन कुमार जैन, संरक्षक रमेश चंद मुंद्रा, भागचंद जैन, कोषाध्यक्ष रामपाल जैन, पारस जैन, अजगरा वाले, संजय बज, सुशील पांड्या, सोनू पारीक, राजेश जैन, नवनीत सेठी, महावीर सेठी, विनोद बियाणी, बलराम मंत्री, अभिषेक जैन, वेद सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। जन जन की आस्था के केंद्र पुराने केकड़ी स्थित श्री चारभुजानाथ के दरबार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव
में कथा व्यास पंडित एवं सुविख्यात कवि बुद्धि प्रकाश दादीश ने भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई है। मैं जाना भगवान सभी जगह व्याप्त है, लेकिन वह प्रेम से प्रकट होता है। कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादीश ने कहा कि हृदय में प्रेम का भाव विश्वास से उत्पन्न होता है और विश्वास जाने बिना नहीं हो सकता है। जानने के लिए वेद है जो विद धातु से बने हैं। विद यानी जानना, तो यह वेद भी साधन मात्र है। जिस प्रकार शरीर साधन है, शरीर माध्यम, खलु धर्म साधनम, इसी साधना में परमात्मा का अनुभव करना है। यही मोक्ष है। भगवान के अवतारों में सबसे अनूठे अवतार की कथा श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने ब्रज की धरा पर अपनी विभिन्न लीलाओं से सभी को आनंदित किया, माखन चुराया, दैत्यों का संहार किया, महाराज किया। और जिस ब्रज की धरा पर आज भी हम जाते हैं, वहाँ की धरा की मिट्टी शीश पर लगाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के ब्रह और रज के जैसे ब्रज बना है, अर्थात ब्रज की धरा की मिट्टी ब्रह्मा रज कहलाती है। इस मिट्टी को हम शीश से लगाते हैं, क्योंकि कभी यहाँ की मिट्टी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभिन्न लीलाएं की थी। इस अवसर पर गोवर्धन लीला के प्रसंग पर कथा व्यास बुद्धि प्रकाश दादीश ने कथा की श्री कृष्ण ने अपने बाल अवस्था में देवराज इंद्र के अहंकार को ध्वस्त करते हुए प्रकृति की पूजा की परंपरा स्थापित की थी। तभी से गोवर्धन पूजा हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। कथा के दौरान 56 भोग की झांकी सजाई गई। भंवर सेनापति के द्वारा 56 भोग लगाया गया। वहीं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी कथा परिसर में जीवंत चित्रण किया गया, जहाँ श्री कृष्ण के द्वारा माखन चुराने के लिए मटकी फोड़ने के प्रसंग का चित्रण होने पर परिसर में माखन चोर की जय जयकार गूंज उठी। कथा प्रारंभ के अवसर पर अनिल मंत्री और रेखा मंत्री के द्वारा पूजन का सौभाग्य प्राप्त किया गया। इस अवसर पर आयोजन की व्यवस्थाओं में भंवर सेनापति सुरेश आचार्य, अभिषेक बसेर, दिनेश राठा, लोकेश पारिक, प्रशांत भारद्वाज, महेंद्र प्रधान, अमित गर्ग, महेश शर्मा, रमाकांत चोकड़ीवाल, रीटा चोकड़ीवाल, प्रभा पंचोली, गिरिराज पाराशर सहित गणमान्य जनों के द्वारा सेवाएं प्रदान की गई। पंडित रामेश्वर पाराशर के द्वारा व्यासपीठ का अभिनंदन किया गया। कथा के दौरान माहेश्वरी महिला मंडल के सदस्यों ने कथा व्यास बुद्धि प्रकाश दादीश का अभिनंदन किया और कथा के दौरान भजनों पर झूमकर प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर महिला मंडल के अध्यक्ष मंजू चौधरी, सचिव ममता न्याती सहित अन्य सदस्य मौजूद थी। इसी प्रकार चारभुजा मंदिर प्रबंधन कारिणी समिति द्वारा भी कथा व्यास बुद्धि प्रकाश दादीश का सापा बंधवाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कारिणी समिति के अनिल दत्त शर्मा, महावीर भाटी, रमेश सांगरिया, चंद्र प्रकाश सोनी, जेपी सोनी, जगदीश खंडेलवाल, रविंद्र पाराशर, एडवोकेट विजेंद्र पाराशर आदि मौजूद थे। कथा के पश्चात सभी भक्तगणों को 56 भोग का प्रसाद का वितरण किया गया। श्रीमद् भागवत ज्ञान महोत्सव के अंतर्गत ही विख्यात भजन गायक और रामकथा मर्मज्ञ महेश दत्त रामायणी की भजन संध्या का कार्यक्रम 17 जुलाई को होगा। श्री रामकथा के संगीतबद्ध संयोजन के साथ अपनी आकर्षक प्रस्तुति के लिए महेश दत्त रामायणी सिद्धहस्त है और लोकप्रिय है। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य है, इसीलिए भक्ति प्रार्थना करती है कि ज्ञान और वैराग्य जवान होने चाहिए। माँ खुद चाहती है कि ज्ञान और वैराग्य उसके बेटे युवा हो। क्या बात है, क्या बात है। तो भक्ति के साथ यदि ज्ञान और वैराग्य मिल जाएगा तो हमें प्रभु को जानने का ठोस कारण मौजूद रहेगा कि हम भगवान को क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें उससे प्रेम हो गया। क्यों हो गया? और भगवान ऐसा है। कैसा है? कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रवेश प्रगटे होई में जाना, प्रवेश प्रगटे होई में जाना। हमारा जो हृदय है शुद्ध हृदय वसुदेव बने और बुद्धि देव रूपी क्या देवकी बने, देवमय बुद्धि हो। बुद्धि देवमय होगी तो केवल सत्संग से होगी। सत्संग के बिना आपकी बुद्धि देवमय हो नहीं सकती। तो सत्संग जो है वो नियमित होना चाहिए। एक दिन हो गया, आज हो गया, कल नहीं। सत्संग तो रोज होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, होते ही रहना चाहिए, तब जाके भगवान प्रकट होते हैं। तो मथुरा में प्रकट हुए पर मथुरा में रुके नहीं, क्योंकि मथुरा थी मथुरा। मथुरा शरीर को विषय जन्य सुख देने वाला मथुरा, इंद्रियों को विषय सुख देने वाला देह रूपी ये नगर जो है ये मथुरा है। बाद
में जब भगवान महाराजा होंगे तब फिर ये मोक्षदायिनी कहलाएंगे। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्चैव सप्ते ते मोक्षदायिका। तो देह को विषय जन्य सुख से तभी आ सकती है जब तक देव की मथुरा का राजा कंस है। इसलिए कंस का मरना जरूरी है। देह रूपी राजा का, इसका जो राजा है अहंकार, कंस कम सुखम क्षति यदि कंस है, जो परम सुख का उसका नाश करने वाला है कंस। तो भगवान की अनुभूति से जो हमें दूर करता है वो कंस यानी देहाभिमान। कसी हिंसायाम, हिंसा में जिसको प्रेम है वो कंस। तो देहाभिमान रूपी राजा कंस जहाँ होगा वह अविनाशी नहीं रहेगा, तो वो गोकुल जाते हैं। अब गोकुल क्या है? गोकुल का अर्थ है, गोकुल का अर्थ शरीर भी होता है। गो यानी इंद्रियां। हमारे शरीर में क्या है? इंद्रियां है। कुल, इंद्रियों का कुल है। कुल मिला के इंद्रियां ही है। गोकुल माने इंद्रिय, कुल माने समूह। तो इंद्रियों का जो समूह है वो गोकुल यानी शरीर है। तो वहां क्यों आए हैं? क्योंकि गोकुल में गोपी रहती है। गोकुल में कौन रहता है? जरा बोल के बताओ, कौन रहता है? और गोपी किसे कहते हैं? गोपी का स्त्री होना जरूरी नहीं है। गो यानी इंद्री और पी यानी पीवती, पीती है जो इंद्रियों द्वारा। किम? भक्ति रसम, जो भक्ति का रस पीती है। आपके अंदर कोई ऐसा तत्व है जो भक्ति का रस पीता रहता है, वो गोपी है। चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वृद्ध हो या जवान हो, बालक हो या कोई भी हो, कोई ऐसा तत्व है जो प्रेम को पीना चाहता है, वही भाव उसी को गोपी कहते हैं। मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज ने शुक्रवार को चंद्रप्रभु चैतालय मंदिर में धर्मसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसार की कर्म भूमि पर प्राणी स्वार्थवश एवं निस्वार्थ, दुर्जन एवं संजर रूप में होता है। स्वार्थ की मात्रा के वशीभूत आपसी व्यवहार करता है। जब तक कार्य होता है स्वार्थ सीमा चरम पर रहती है और काम निकलने पर वह पहचानना ही भूल जाता है। यही तो संसार है। सभी रिश्ते तात्कालीन होते हैं जो कि समयानुसार मिटते बनते रहते हैं। उन्होंने कहा कि एकमात्र सैनिक ही है जो स्वार्थ रहित होकर अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे के प्राणों की रक्षा करते हैं और भगवान सभी जीवों की रक्षा करता है। मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि जीवन में जो भी पुरुषार्थ होता है वह हमें सभी तरह के सुख मिले, जीवन में शांति मिले, इसलिए होता है। कोई भी जीव दुखी होने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जीवन विनम्रता से भरा हुआ होना चाहिए। प्रवचन से पूर्व मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग को केकड़ी में चातुर्मास हेतु दिगंबर जैन समाज द्वारा श्रीफल समर्पित किया गया। साथ ही भीलवाड़ा से आए हुए समाज बंधुओं ने भी मुनि श्री को भीलवाड़ा में आगामी चातुर्मास मिले ऐसी भावना व्यक्त करते हुए श्रीफल समर्पित किया। स्थानीय भीलवाड़ा, टोडा रायसिंह सहित अन्य स्थानों से आए हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रवचन का लाभ लिया। धर्मसभा पूर्व मंगलाचरण दीप प्रज्वलन किया गया। प्रवचन प्रातः 8 बजे, शंका समाधान दोपहर 4 बजे, मुनि श्री की आरती सायकालीन 6:30 बजे सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज शुक्रवार को वृक्षारोपण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरधाना के प्रधानाचार्य नेमीचंद खटीक ने बताया कि स्कूल परिसर में आज विभिन्न प्रजातियों के 20 प्रकार के पौधे लगाए गए। कुछ पौधे विद्यालय परिसर के सौंदर्य उद्यान में लगाए गए और कुछ छायादार पौधे परिसर में लगाए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरधा के प्रधानाचार्य नेमीचंद खटीक, व्याख्याता निरंजन कुमार देवल, सुमित बलाई, चेतन राम रेगर, वरिष्ठ अध्यापक बजरंग लाल कहार, मुकेश कुमार मीणा, गणेश राम मीणा, अध्यापक तुलसीराम गुजर, अध्यापक गीसालाल मीणा, योगेश कुमार यादव, बालूलाल, हजारी लाल मीणा, राम सिंह मीणा, बनवारी गुजर सहित कई लोग मौजूद थे।